मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीएम अखिलेश से उनके चाचा शिवपाल यादव नाराज हो गए हैं और इसीलिए शिवपाल आज अखिलेश के मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय रद्द होने की वजह से शिवपाल नाराज चल रहे हैं। तो राजभवन में ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं राज्यपाल राम नाईक के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ये 7वां मंत्रिमंडल का विस्तार है और ये कहा जा रहा है कि अगले साल 7-8 महीने बाद चुनाव है विधानसभा के, उससे पहले ये आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार है। अभी 57 कैबिनेट मंत्री हैं, 60 की संख्या है। यूपी में 60 लोग मंत्री बन सकते हैं और ऐसे में जो बदलाव है वो बताया जा रहा है कि आखिरी समय में मनोज पांडे को बर्खास्त किया गया और जिनकी जगह नारद राय को जगह दी जाएगी। समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से जिन महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री बलराम यादव, श्री नारद राय, श्री जियाउद्दीन रिजवी। श्री बलराम यादव कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, बलराम यादव को मंत्री बनाया गया है और फिर से वापसी उनकी, तो पंकज के साथ पास चलेंगे। तो बलराम यादव को फिर से आपको बता दें मंत्री बनाया गया है। पहले बर्खास्त किया गया था। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बलराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो नारद राय ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। आपको इनके बारे में बताया बलराम यादव ने, माफ कीजिएगा। और बलराम यादव, पंकज झा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, फिर से अखिलेश यादव को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, यहाँ पर कह सकते हैं। 2 दिन पहले कौमी एकता के साथ जो उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी विलय के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ये वही बलराम यादव हैं जिनको आपने टेलीविजन पर देखा था जब मंत्री। पंकज, इस वक्त नारद राय शपथ ले रहे हैं। मैं नारद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशुति या प्रकट नहीं करूंगा। तो नारद राय को फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। इससे पहले पंकज, फिर से मंत्री बनाया गया नारद राय को। जी हाँ, नारद राय को बिल्कुल आखिरी वक्त में मंत्रिमंडल में जगह मिली है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं चाहते थे, उनके नाम पर उन्हें सख्त ऐतराज था, क्योंकि ये नारद राय उनमें से एक थे जो कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय चाहते थे। लेकिन रामगोपाल यादव के दबाव में आखिरी वक्त मनोज पांडे को हटाकर नारद राय को मंत्रिमंडल में लिया गया। जी, और अगला नाम आपको बता दें जियाउद्दीन रिजवी का है। रविदास मेहरोत्रा के पास जियाउद्दीन रिजवी उम्रा करने के लिए बाहर गए हुए हैं, इसीलिए आज वो मंत्री पद की शपथ नहीं ले पा रहे हैं। अभी जो शपथ ले रहे हैं मंत्री पद की वो रविदास मेहरोत्रा है। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से ही विधायक हैं, पार्टी के विधायक रहे हैं, पुराने नेता है। कई मौकों पर उस सरकार की और पार्टी की आलोचना खुलेआम किए हैं, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी। और इस तरह की खबर भी आ रही है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत का प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविदास मेहरोत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रविदास मेहरोत्रा मंत्री हैं और थोड़े दिन पहले उन्होंने खरी सुनाई थी अखिलेश यादव को, जो 50,000 पेंशन देने की बात थी यश भारती अवार्ड में। पंकज, ये वही विधायक हैं जो थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री को काफी खरी सुना चुके हैं। जी हाँ, कई ऐसे मौके आए जब विधायकों को गाड़ी देने की बात आई थी 30 लाख रुपए की। उससे पहले रिलायंस कंपनी का मामला था, उसमें भी कई ऐसे मौके आए हैं जब विधानसभा के अंदर और बाहर खुलेआम रविदास मेहरोत्रा ने अखिलेश सरकार की नीतियों की आलोचना की। और अभी जो शपथ ले रहे हैं, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, वो है शारदा प्रसाद शुक्ल, और ये भी पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, और ये ब्राह्मण जाति के हैं। और जैसा कि इन दिनों अभी यूपी में जंग छिड़ी हुई है ब्राह्मणों वोट को लेकर, करीब 12। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शारदा प्रसाद शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये शारदा प्रसाद शुक्ल हैं। और पंकज, आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं शारदा प्रसाद शुक्ल के मामले में सामाजिक समीकरण बिठाया जा रहा है चुनावों को देख के। जी हाँ, बिल्कुल। ये ब्राह्मण वोट को लेकर के समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उसकी सभी ब्राह्मणों के खिलाफ कहीं जाती न दिखे, चूंकि मनोज पांडे को हटाया गया है, तो इसीलिए एक ब्राह्मण को लखनऊ से, जहाँ ब्राह्मण की अच्छी खासी तादाद है, और खासतौर से जो कैंट विधानसभा क्षेत्र जहाँ की छोटी बहू अपर्णा यादव चुनाव लड़ने जा रही है समाजवादी पार्टी, तो कहीं हालात में खराब हो, इसीलिए उनके बगल की सीट से विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है ताकि अपर्णा के लिए आगे कोई दिक्कत ना हो। जी, तो आप इस वक्त देख रहे हैं कार्यक्रम जो है वो खत्म हो गया है और बलराम यादव, नारद राय, जियाउद्दीन रिजवी, रविदास मेहरोत्रा, शारदा प्रसाद शुक्ल, इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। और साथ ही आपको ये बता दें, बलराम यादव को 2 दिन पहले ही बर्खास्त किया गया था। कौमी एकता दल के साथ जो विलय हुआ उसमें अहम भूमिका बलराम यादव ने निभाई, जिसके बाद बलराम यादव को बर्खास्त किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। अब फिर से उन्हें शामिल कर लिया गया है कैबिनेट में। हालांकि शिवपाल यादव अभी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, चूंकि बताया जा रहा है कि चाचा अपने भतीजे से बेहद नाराज हैं। नारद राय को दोबारा मंत्री बनाया गया है। इससे पहले वो युवा मामलों के मंत्री थे, उसके बाद वो कैबिनेट से बाहर हुए, फिर से उन्हें शामिल कर लिया गया है। जियाउद्दीन रिजवी की अगर बात करें, जियाउद्दीन रिजवी ने आज मंत्री पद की शपथ नहीं ली, वो कुछ दिन में लेंगे। रविदास मेहरोत्रा और शारदा प्रसाद शुक्ल की अगर बात की जाए तो इन लोगों को जो शामिल किया गया है अगले चुनावों को देखते हुए, जिस तरह से चुनावी समीकरण है उसे बिठाने की कोशिश की गई है और ये कार्यक्रम का समापन हो रहा है इस वक्त।